हेलो दोस्तों, इन्फिनिटी बाय संदीप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपना लास्ट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इसके बाद हम जो एनडीए में आए हुए 2016, 17, 18 के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे लास्ट लेक्चर में आने वाले में। ठीक है, तो हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा था कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या अंतर है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर इनके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने वो लिखवाऊंगा, सारे उसी पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो ध्यान देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दो टाइप के। मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? 0 डिग्री पे, साइन पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट 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 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई। लेफ्ट में माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस में 3 पाई, डॉट 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 माइनस 4 पाई। ठीक है, पूरी रियल लाइन पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में क्या 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 7 पाई, 8 पाई, 9 पाई, ऐसे ही माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस इंफिनिटी तक। क्योंकि साइन पाई 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 180, साइन 360, ठीक है, साइन 4 पाई भी 0 होता है। तो आपको पता है हम इस चीज को क्या लिख देते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0 को हम क्या लिख देते हैं, साइन n पाई। और यहां लिख देते हैं n क्या बिलोंग करेगा, इंटीजर, आई फॉर इंटीजर। इंटीजर वैल्यू पुट करेंगे हम 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई भाई, n पाई। ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये बन गया इसका क्या, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई चलते जाएंगे, और लेफ्ट में माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, तो n पाई। तो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा भी क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यदि आप n की वैल्यू नेगेटिव भी पुट करोगे तो साइन माइनस में जैसे n की वैल्यू नेगेटिव -2 पुट कर दी इंटीजर, तो क्या बनेगा, माइनस साइन 2 पाई। और साइन 2 पाई 0 होता है, 0 को नेगेटिव से गुणा करोगे तो क्या 0। तो ये साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा, n पाई। ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। अब कहोगे सर प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाई करता है 0 और 2 पाई क्लोज इंटरवल के बीच में। तो ये लिख लेना, साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या रहेगा भाई, n पाई। n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, मैंने लिखवा ये समझा दिया। अब साइन थीटा 0 है तो थीटा क्या होगा भाई, n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन साइन थीटा 0। मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन ध्यान देना भाई, एनसीईआरटी की बुक में ओपन इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई, पर वो क्या लेना हमने, 0 से 2 पाई क्लोज। तो 0 से 2 पाई क्लोज में प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये 0 कब बनेगा, 0 पे, पाई पे और 2 पाई पे। तो ये 0 पाई और 2 पाई, ये इसके क्या हो गए, तीन ही, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे क्या बनेगा, ये इसके क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या है भाई, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, 0 से 2 पाई के बीच में लाई करते हैं। तो यहां तक आपको बेसिक इसका क्लियर है। दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से 2 पाई क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करते हैं, और जनरल सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो साइन थीटा 0 होगा तो थीटा क्या होगा, n पाई। ऐसे अब हम आपको जनरल सॉल्यूशन ही बताने जा रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन ही पूछते हैं मेनली आपके एग्जाम में। साइन थीटा 0 है तो थीटा n पाई। साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो भाई थीटा क्या रहेगा, देखो आपने पता है ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, वापिस 360।
एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है वो 360 डिग्री का होता है। जब साइन थीटा 1 यहां होता है पॉजिटिव, इसके बाद इसमें आप 2 पाई ऐड करोगे ना तब होगा, फिर एक और कंप्लीट रिवोल्यूशन फिर 2 पाई ऐड करोगे तब होगा। तो भाई 90 पे तो होता ही है, और इसमें क्या हम ऐड करेंगे, ठीक है, थीटा क्या रहेगा भाई, पाई बाई 2 तो रहेगा ही, प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे 2n पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। साइन थीटा 1 है तो थीटा क्या रहेगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ठीक है भाई, n1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो वैल्यू क्या देगा, उस वैल्यू पे साइन की वैल्यू क्या रहेगी, क्या रहेगी भाई +1, ठीक है। आगे चलते हैं, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, कोस थीटा 0, तो थीटा भाई क्या होता है 2n प्लस में 1 इंटू पाई बाई 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन ये होता है भाई, ये क्या है इसके जनरल सॉल्यूशन की डिस्कस कर रहा हूं मैं। साइन थीटा 0 तो थीटा n पाई, कोस थीटा 0 तो थीटा होता है 2n प्लस 1 पाई बाई, ओड मल्टीपल पे क्या होता है 9, देखो n0 पुट करो कोस 90 0, n1 पुट करो कोस 3 पाई बाई 2, 270 बनेगा तो 0, ठीक है। n2 पुट करोगे कोस 5 पाई बाई 2 यानी 450, ठीक है। 450 वैल्यू क्या होती है कोस की, फिर वो 0, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये जनरल सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही tan थीटा 0, तो थीटा क्या होता है भाई n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारे पास ये साइन थीटा 0 कब होता है जब थीटा क्या हो n पाई, कोस थीटा 0 कब होता है जब थीटा क्या हो 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और tan थीटा 0 तो थीटा क्या होता है n पाई। ये एयरफोर्स में पूछे हुए भी, इन पे सभी आए हुए हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन कोस थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू, साइन थीटा 0 तो थीटा क्या होता है n पाई, तो आपने n पाई पे टिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो कोस थीटा -1 है, आप सबको बताया कोस पाई क्या होता है -1, 3 पाई क्या होता है -1, 5 पाई क्या होता है, ओड में हमेशा क्या होता है, ओड में हमेशा क्या होता है इसकी वैल्यू 1 -1 होती है। जैसे आपने देखा होगा भाई यहां से यहां तक 0, 90, 180, 270, 360, यहाँ पाई है, यहाँ पाई पे क्या होती है वैल्यू इसकी -1, फिर इसमें हम जब 2 पाई ऐड करेंगे तभी तो वापिस आएंगे इसी पे, फिर वापिस इसमें 2 पाई ऐड करोगे, तो भाई इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। n1 पुट करोगे तो 2 पाई, 2 पुट करोगे तो 4 पाई, पाई पे तो होता ही है कोस पाई -1, ठीक है। ये -1 वैल्यू इस पे देगा, ठीक है। n0 पुट करोगे तो कोस पाई -1, n1 पुट करोगे तो कोस 3 पाई, n2 पुट करोगे तो कोस 5 पाई, तो सभी पे वैल्यू क्या देगा ये 0, तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, 2 पाई के बाद ही वापिस वैल्यू दे रहा है। अब हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन मैंने बता दिया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 0 से 2 पाई, हम जनरल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं 6 टाइप के होते हैं, अभी बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन ध्यान देना, देखो इनका मैं आपको प्रूफ भी बता सकता हूं, पर हम यहां प्रूफ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। प्रूफ मैं जो आईआईटी मेन की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं उस टाइम करेंगे 15 अगस्त के बाद, उसमें सारा डिटेल प्रूफ सब कुछ बताया जाएगा। अब इसमें आप तो फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, तो देखो साइन थीटा सिक्स टाइप के ऑफ जनरल सॉल्यूशन याद होनी चाहिए आपको, जो बताया जाए फर्स्ट,
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, ठीक है। तो ध्यान देना थीटा क्या होता है भाई, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन और अल्फा, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। सेकंड, कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा हो, तो थीटा क्या होता है भाई 2n पाई, थीटा होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है भाई, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। थर्ड, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो, तो थीटा होता है n पाई, ठीक है, प्लस अल्फा। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा क्या होता है भाई n पाई प्लस अल्फा। तो मैंने 3 तो ये लिख दिए। अब इनका क्या स्केयर में, फोर्थ, साइन स्केयर थीटा इक्वल टू साइन स्केयर अल्फा हो, तो थीटा, देखो इन सभी में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे सॉल्यूशन। थीटा इक्वल टू क्या रहेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर होते हैं ना n की वैल्यू इंटीजर। फिफ्थ, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा भाई क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। 6, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा इसमें भी क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो 6 टाइप के जनरल सॉल्यूशन लिख दिए, ये आपको याद होने चाहिए। याद है तो क्वेश्चन जब के जब हो जाएंगे डायरेक्ट आते हैं, ठीक है। साइन थीटा साइन अल्फा हो तो थीटा n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, कोस थीटा कोस अल्फा हो तो थीटा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। tan थीटा tan अल्फा हो तो थीटा n पाई प्लस अल्फा, और स्केयर में सभी में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर अल्फा हो तो क्या थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा, tan स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। इन सभी में ये होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए आपको सभी 6, ठीक है। इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है भाई, इस पे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, याद होने चाहिए आपको सभी, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन दे दिया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल सॉल्यूशन। तो ध्यान दो भाई, प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बताया था ओनली 0 से और 2 पाई के बीच में लाई करता है, तो ध्यान देना, और पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। देखो अब ध्यान दो 1/2 देखो भाई किस पे होता है, साइन 30 पे भी। अरे भाई साइन 30 आपको पता है क्या होता है 1/2, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन पाई बाई 6। तो एक सॉल्यूशन हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता रहे हैं अभी, एक तो मिल गया पाई बाई 6, ठीक है। एक पॉजिटिव क्वाड्रेंट कौन सा होता है साइन का, साइन पॉजिटिव सेकंड में भी होता है, और सेकंड में 1/2 को क्या लिखो, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो सेकंड को हम 90 प्लस तो लिख नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे 180 माइनस। तो भाई 1/2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 को पाई माइनस में पाई बाई 6, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू आ गया 5 पाई बाई 6, ठीक है भाई, ठीक है। ये 150 हो गया ना, साइन 150 भी क्या देता है प्लस का 1/2, और साइन 30 भी क्या देता है 1/2। तो इनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से और 2 पाई के बीच में 2 हो जाएंगे, एक तो है हमारा पाई बाई 6 कोमा 5 पाई बाई 6, ये तो हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। अब जनरल सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है, मैंने बताया था आपको। जनरल सॉल्यूशन के लिए देखो
अब आपको ये नहीं करना, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बता चुका हूं साइन थीटा, इसको आपने क्या लिख दिया साइन पाई बाई 6। अब मैंने बताया था साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। भाई ये बताया था ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो तो थीटा होता है एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा। अब ये तो साइन थीटा और अल्फा कितना है भाई पाई बाई 6, बस फॉर्मूले में पुट करना आपने। तो आप लिख दोगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन, अल्फा कितना है भाई पाई बाई 6। ठीक है, नोटेशन से कंफ्यूज मत होना, किसी बुक में साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई है, साइन एक्स इक्वल टू क्या है साइन वाई, तो यहां आ जाएगा एक्स और यहां क्या आ जाएगा अल्फा, थीटा की जगह एक्स आ जाएगा और अल्फा की जगह वाई। तो नोटेशन से कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्लियर। तो ये ऐसे लिख दो साइन थीटा इक्वल टू ये, ठीक है। अब और क्वेश्चन करते हैं एक दो, ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा जो लिखवाए थे यहां, ठीक। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 2 ही थे इसके, तो ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया cos थीटा इक्वल टू -1/2, क्वेश्चन में आ गया फाइंड जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो वो लाई करेगा किसके 0 से 2 पाई के बीच में, देख लेना, ठीक है। -1/2 कहां होता है, एक तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो हमारे पास कोस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये किस में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड को मैं आपको लिख के बता सकता हूं, इसका कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो इसके 2 है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लिखेंगे 180 माइनस, पर ये कितने पे होती है 1/2 वैल्यू 60 पे, तो कोस थीटा इक्वल टू कोस ऑफ, ये वैल्यू होती है भाई पाई माइनस में पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। एक थर्ड क्वाड्रेंट में लिखोगे तो कोस ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 पाई, कोस ऑफ 4 पाई बाई 3, ठीक है। तो देखो ये दोनों वैल्यू जो थीटा की वैल्यू है, एक तो ये है, एक तो 2 पाई बाई 3 है और एक है 4 पाई बाई 3। देखो ये दोनों वैल्यू क्या है 0 और 2 पाई के बीच में है, तो ये क्या है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट होते हैं, उनको मैंने बताया था। पहले इसको आपने क्या लिख लिया कोस थीटा इक्वल टू, इसको क्या लिख दिया कोस, अभी तो हम पहले क्या लेते हैं, हम सबसे छोटा देख लेते हैं ना, सबसे छोटा जैसे किस क्वाड्रेंट में, जैसे मान लो हमारा ये बन गया कोस क्या हो गया ये 2 पाई बाई 3, ठीक है, पाई माइनस में पाई बाई 3, कोस 61/2 होता है ना, ठीक है। तो ये देखो कोस 180 माइनस थीटा कोस थीटा यानी कोस 60, क्वाड्रेंट सेकंड में फंक्शन तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। हमने -1/2 को कोस की फॉर्म में लिखना है, तो हम 92 70 तो ले नहीं सकते क्योंकि उनमें तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, उनमें तो क्या हो जाएगा फंक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए हम 180 माइनस, ये कितने पे वैल्यू होती है पाई बाई 3 पे, कोस 180 माइनस थीटा फंक्शन से माइनस में कोस थीटा, ये क्या होगा भाई, कोई पूछे तो माइनस में कोस ऑफ पाई बाई 3 नहीं हो जाएगा, थीटा ये तो है पाई बाई 3 और कोस 60 क्या होता है 1/2, तो माइनस में 1/2 वैल्यू आएगी, तो -1/2 को लेफ्ट में कोस है तो इसको भी कोस में रखना है, लेफ्ट में साइन है तो इसको भी साइन में लिखना है, लेफ्ट में टेन है तो इसको भी टेन में लिखना है, ठीक है। तो देखो अब वैल्यू तो ये भी होती है, ठीक है, पर हम सबसे पहले ले लेते हैं जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको। अब देखो कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, मैंने बताया था कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, आपको लिखवाया था ना जनरल सॉल्यूशन। तो भाई कोस थीटा तो अल्फा ये आ गया हमारे पास, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है भाई 2 पाई बाई 3, ये आंसर हो जाएगा, क्लियर। n बिलोंग्स टू इंटीजर होता था ना,
तो ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ध्यान देना, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 2π/3 4π/3। ठीक है, तो हम पहले स्मॉलेस्ट एंगल से ही लिखते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 और 2π के बीच में नहीं करते हैं। जनरल सॉल्यूशन -∞ से इन्फिनिटी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ होते हैं। ठीक है, उसके बीच में नहीं करते। n1 पुट करोगे, 0 पुट करोगे, 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -5, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। ऐसे ही आपके पास दे दिया tan θ = -1। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई पूछे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखोगे, tan नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक तो tan सेकंड में होता है, एक tan फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो सेकंड में आप -1 को क्या लिखोगे, 1 तो 45 पे होती है, फंक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। ये लेफ्ट में 10 है, तो ये भी किस में होना चाहिए, 10 में होना चाहिए। ठीक है भाई, लेफ्ट में 10 है तो ये भी किस में होना चाहिए, 10 में। तो क्या लिखेंगे हम, 10 फंक्शन चेंज नहीं, पाई माइनस में, सेकंड क्वाड्रेंट तो पाई माइनस होगा। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा तो पाई माइनस या पाई प्लस, 2π माइनस या 2π प्लस होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस में π/4। ठीक है, तो tan θ यहां से क्या मिल गया, 4π - π 3π/4। ठीक है, तो θ = 3π/4। एक फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखेंगे तो 2π - π/4 लिखेंगे, -1 को tan θ, या लिखोगे tan 2π माइनस में π/4, tan θ = tan 7π/4, θ = 7π/4। अब 0 से 2π के बीच में दो ही सॉल्यूशन है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, उनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो हो गया 3π/4 7π/4, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है भाई, दो ही है। जनरल सॉल्यूशन के लिए मैंने बताया था, याद है, tan θ = tan अल्फा हो तो θ = क्या होता है, nπ प्लस अल्फा। ठीक है भाई, अब देखो, अब ये दो आए थे, पर हम तो स्मॉलेस्ट से लिखते हैं ना जनरल सॉल्यूशन। तो tan θ tan अल्फा हो तो θ होता है भैया nπ प्लस अल्फा की वैल्यू क्या आ गई भाई, 3π/4, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वही हो गया। अब देखो, आप यहां पुट भी कर सकते हो, n यहां 1 भी पुट कर सकते हो या 0 भी पुट कर सकते हो। ठीक है ना, तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, n2 पुट करोगे तब भी -1 मिलेगा, 3 पुट करोगे और उस पर 10 लोगे तब भी। तो ये क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा थीटा, ये फॉर्मूला tan θ tan अल्फा, तो थीटा nπ प्लस अल्फा होता है। ठीक है, हो गया। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो 0 और 2π क्लोज इंटरवल के बीच में लाई करता है। एनसीईआरटी की बुक में ओपन दे रखा है, आप थोड़ा सा ना उसको ध्यान रखना। ठीक है, अब कोई आपसे पूछे भाई इसका बताना, secant x = 2 है। ठीक है, तो secant का मतलब हम इनको चेंज करेंगे। इसका कोई पूछे फाइंड सॉल्यूशन, ध्यान दो, secant को क्या लिखोगे, 1/cos x।
ठीक है, ये क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे cos x इक्वल टू 1/2 1/2 cos की पॉजिटिव वैल्यू एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और एक किस में होती है भाई 1/2 cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो भाई cos पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि प्लस है ना, एक तो फर्स्ट में होती है, फर्स्ट में तो हो जाएगी, तो बिल्कुल आप इसको क्या लिख दो cos 1/2 वैल्यू कितने पे होती है 30, ठीक है, ठीक है भाई। फिर फोर्थ में होती है 2 पाई माइनस में π/3, वो भी क्या रहेगा 1/2 ही रहेगा। पर हमें तो क्या cos थीटा, अब फॉर्मूला देखो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो दो है, एक तो π/3 है और एक 2 पाई माइनस में π/3 60 यानी 6 पाई यानी 5 π/3, ये दो ही है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हम तो किससे लिखते हैं स्मॉलेस्ट एंगल से, तो ये बताया कि cos थीटा cos अल्फा के बराबर हो, तो थीटा मैंने बताया था 2n पाई याद होना चाहिए प्लस माइनस अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपको फिर याद है, देखो cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ क्या है x है और अल्फा की जगह क्या है π/3, बन गई ना फॉर्मेट। तो x इक्वल टू लिखोगे अब इसको आप क्या 2n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है भाई π/3 और n बिलोंग्स टू, तो थोड़ा ध्यान रखना सीकेंट को चेंज करना पड़ेगा। कोस में ऐसे कोसिकेंट हो तो साइन में, कोट गिवन हो तो tan में चेंज करके लिखोगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बेसिक था ये, और ऐसे एयरफोर्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं पे ही मोस्टली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करवाएंगे, आपको करवाएंगे एनडीए में आए हुए 2016 के, फिर 17 के, 18 के टिग्नोमेट्री, क्योंकि हम टिग्नोमेट्री को पहले क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हम क्या करेंगे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी टिग्नोमेट्री पे आए हुए क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, अब वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि सारा बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और देख लेना जो आए हुए क्वेश्चन है एनडीए एयरफोर्स में, वो मोस्टली मैं करवा भी चुका हूं उस टाइप के, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो डेली पढ़ रहा है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैक्सिमम मिनिमा से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू से टिग्नोमेट्री में से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और वो मैं बेसिक में अच्छे से करवा चुका, दोबारा भी रिपीट होंगे। और हम सभी पेपर करें 16, 17, 18, ठीक है। तो आज हम अपनी यही सभा समाप्त करते हैं, और यदि लेक्चर अच्छा लगा हो तो कहने की जरूरत नहीं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलते हैं एनडी क्वेश्चन 2016 के साथ टिग्नोमेट्री, ठीक है। बाय बाय।